हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं 10 positively charged particles are kept fixed on the x-axis at point x is equal to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and up to so on करके 100 centimeter. First particle has 1 into 10 to minus 8, second 8 into 10 to minus 8 and third 20 into 10 to minus 8 coulomb and so on. The 10th particle has a charged 1000 into 10 to minus 1000 to minus 8 coulomb. Find the magnitude of the electric force acting on 1 coulomb charge placed on the origin. ओके देखो लेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस से एक यहाँ पर चार्ज है 10 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 8 कुलम चार्ज है। फिर 20 सेंटीमीटर पे है 2 इंटू 10 एस टू पावर 8 इंटू 10 एस टू पावर 8 कुलम। फिर ऐसे ही 27 इंटू 10 एस टू पावर माइनस 8 कुलम हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर पे। और फिर 10 सेंटीमीटर पे 1000 इंटू 10 एस टू पावर माइनस 8 कुलम दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे सोन करके हमें डिस्टेंसेस और चार्जेस दे रखे हैं। तो 30 पे तो कितने पे हो जाएगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। तो हमें यहाँ से निकालना है फोर्स। ओके, फोर्स अगर निकालूं तो यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो पहले इन दोनों का निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका सबके फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। लेकिन जो के की वैल्यू है वो सब में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू सब में कॉमन रहेगी। और उसके बाद क्यू स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ कि Q1 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा R1 का स्क्वायर। ऐसे ही Q2 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड अप टू सोन करके लास्ट में Q10 अपॉन R10 का स्क्वायर मान लूंगा। डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक उसको मैं R10 कह सकता हूँ। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो, F इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब देखो Q1 स्क्वायर, Q1 कितना है, ये है 10 टू माइनस 8, तो कॉमन ही आ जाएगा इसमें से। सॉरी, Q1 स्क्वायर क्यों, Q की वैल्यू है ना हमारे पास, तो Q1 स्क्वायर नहीं आएगा, बाई मिस्टेक है Q1 स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि Q1 है हमारे पास तो यही चलेगा। अब जो Q1 है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है, इसकी वैल्यू 10 टू पावर माइनस 8 है, वो मैं बाहर ले लेता हूँ, सब में 10 टू पावर 8 है तो वो मैं बाहर लिख देता हूँ पहले ही यहाँ पर कि 10 टू पावर माइनस के 8 कॉलम मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया। ठीक है, तो अब जो Q1 है वो 1 हो जाएगा, 10 टू माइनस तो मैं कॉमन ले लिया सब में से। डिस्टेंस का स्क्वायर देखो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाई नीचे 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड अप टू सोन कर देंगे। तो आगे देखो, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और यहाँ से देखो 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2, मैं एक 10 टू पावर माइनस के 2 कॉमन ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 1 डिवाइडेड बाई, एक 10 का स्क्वायर करूँगा तो 100, और एक ये बचेगा कि एक मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा यहाँ पर, प्लस 8 बाई, ऐसे ही यहाँ से एक कॉमन ले लिया है 2 टू जब 4, 400 इंटू 10 पावर माइनस 2 करेंगे तो 4 बच जाएगा, प्लस नेक्स्ट ऐसे ही 27 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन कर देंगे यहाँ से, और इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 चल रहा है तो इससे मैं इसको कट कर सकता हूँ, 10 टू पावर माइनस 4 इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 इंटू 10 टू पावर 5, तो पावर आ गई। यहाँ से देखो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही अप टू सोन करके 10 तक ये जाएगा। ओके, तो इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। 9 इंटू 10 टू पावर 5 बचेगा हमारे पास। ठीक है, 9 इंटू 10 टू पावर 5, सॉरी ये 6 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो ये 3 बचेगा, 5 नहीं बचेगा 3 बचेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 टू पावर 3, और इन जब सबको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 55। 9 से इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ
तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 495 इंटू 10⁻², यानी 4.95 सॉरी 3 10⁻5 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा।